बिहार विधान परिषद स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में मतदान पटना में सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इस मतदान में पटना के कुल 5,275 मतदाता 6 उम्मीदवारों की दावेदारी को तय करेंगे। मतदाता के रूप में वार्ड मेंबर, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, जिला परिषद सदस्य, नगर निकाय के प्रतिनिधि, विधायक, विधान पार्षद और सांसद होंगे। वहीं एमएलसी के 24 सीटों के लिए हो रहे मतदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना सदर के प्रखंड कार्यालय बूथ पर वोट देने पहुंचे। सीएम नीतीश कुमार ने अपना मतदान किया और सभी से अपील भी की कि मतदान जरूर करें। राज्यसभा जाने को लेकर के नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसे ही सब लोग खबरें चलाते रहते हैं, हम भी आश्चर्यचकित हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि बोचहा में होने वाले उपचुनाव में वह 10 तारीख को प्रचार के लिए जाने वाले हैं। आपराधिक घटनाओं को लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि पहले भी घटनाएं घटती थी, हालांकि अब नियंत्रित हैं। लोग ऐसे ही है जो घटनाओं को अंजाम देते हैं। सर क्या कहेंगे? अपना मतदान तो देना ही चाहिए। जो भी जिनका भी नाम इसमें शामिल होता है, केवल में शामिल है, इसलिए हम मतदान देने के लिए आ गए हैं। सर एक कंफ्यूजन है, राज्यसभा वाला को लेकर कंफ्यूजन है कि आप राज्यसभा से जा रहे हैं, कंफ्यूजन है ये बात। ऐसे ही कुछ भी छपते रहता, हम भी देख करके आश्चर्यचकित रहते हैं। कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है सर। सर 24 सीट पर है, अहम लड़ाई है। विपक्ष भी कह रही है बहुत। तो मतदाताओं के ऊपर निर्भर होता है। जी सर। सबसे पूरी उम्मीद है जी कि एनडीए को पूरे तौर पर विजयी बनाएंगे, यही हम लोगों की उम्मीद है। जी ठीक सर। बोचहा पे सर उपचुनाव है सर, क्या मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम सर कुछ निर्धारित हो रहा है? चुनाव प्रचार में जाएंगे सर, 10 तारीख को जाएंगे। 10 तारीख को। ठीक। अरे पूरा कैमरा आगे कर लिए हम लोग को। लेकिन पूरे तौर पर सभ्यता के साथ लोगों को उचित कार्रवाई करनी चाहिए, ये सारी बात। अभी तो 2 दिन पहले भी हमारी एक बैठक थी, उसमें भी हमने पूरे अपने जो समीक्षा की बैठक होती है काम करना तो पुलिस का, और पूरे तौर पर एक बूथ पर नजर रखनी चाहिए। और अपराध पर जितना नियंत्रण पहले जितनी घटनाएं घटती थी उसकी तुलना में तो अपराध पर बहुत नियंत्रण हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई घटना घटती है तो ये तो कोई दावा नहीं कर सकता कि पूरे तौर पर घटना समाप्त हो। कुछ न कुछ तो गड़बड़ करने वाले होते ही, हम तो हमेशा बोलते हैं। चाहे कुछ भी आप करिए, लेकिन कुछ न कुछ तो का स्वभाव होता है, इधर उधर गड़बड़ी करने वाला होता है। लेकिन पूरे तौर पर जो भी कानूनी कार्रवाई है उस हिसाब से अपना करना चाहिए, और ये काम है पुलिस का काम है, वो पुलिस काम करती है। मुंगेर सदर प्रखंड स्थित मतदान केंद्र में अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मुंगेर सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। एमएलसी चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए उन्होंने मीडिया से कहा कि 24 सीटों पर जीत हासिल करेगी एनडीए। बताते चले कि मुंगेर जिला अंतर्गत 9 प्रखंडों में 9 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 1660 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर 13 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला बैलेट बॉक्स में बंद करेंगे। और हर मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, उसी से लोकतंत्र मजबूत होता है। और हमारे देश की एक खूबी है कि हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। हम सभी मतदाताओं से अपील करते हैं, आग्रह करते हैं तो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। 24 सीट राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जीतेगी। एमएलसी चुनाव में पटना सदर के मतदान केंद्र पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह ने अपना वोट दिया। ऐसे तो सब लोग कहते हैं जब चुनाव में आया है तो अगर उसको ये कहेगा कि हम टक्कर नहीं दे रहे हैं तो उसका चुनाव लड़ना ही बेकार हो जाएगा। लेकिन वास्तविक स्थिति है, जितने भी हम लोग, चाहे सिटी हो, चाहे कुमरार हो, चाहे बांकीपुर हो, जो शहर की स्थिति है वहाँ तो हम लोग कहे कि कैंडिडेट आया या नहीं आया, हम लोग एनडीए के पक्ष। किन मुद्दों को लगता है आधार बनाकर इस बार वोटिंग हो रही है? अभी तो सबसे बड़ा जो हीरो है भारत का, दुनिया का, वो नरेंद्र मोदी। तो उनके आगे बाकी सारी बातें, उनके का जो छोटी मोटी समस्याएं हैं बाकी हैं, वो आते हैं तो लगता है कि जैसे तेज सूरज का प्रकाश अगर है भी तो ऐसा अम्ब्रेला है, ऐसा छतरी है कि उसमें बेहतर एयर कंडीशन वाला छांव मिल जाता है। आप लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर है। 13 सीट थी आप लोगों की, 12 पर आप लोग लड़ रहे हैं। भाई ये तो ठीक है, लेकिन जहां हम लड़ रहे हैं
और ख़ास करके पटना की मैं जहाँ तक बात कहूँ, मैं तो बनारस में था, अभी पूछा जा रहा हूँ, तो जहाँ हम जा रहे हैं ये सब जगह केवल ये एमएलसी का चुनाव ही नहीं, सब जगह हम एक तरह से देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का और पूरे एनडीए टीम का, नीचे चाहे वो उसके बाद नीतीश कुमार जी हों, सुशील कुमार मोदी जी हों, नित्यानंद जी हों या और भी नेता लोग हों, ये सब जो एनडीए के नेता लोग हैं वो सब के ऊपर नरेंद्र मोदी बैठे हैं। आज सारा अगर कोई कमी बेसी है तो वो साफ ठीक रही है। बीजेपी की प्रतिष्ठा गांव पर लगी है, क्योंकि सबसे ज्यादा पिछली बार सीटें थी जो बीजेपी की ही सीटें थी। तो हम लोग सब जीत जाएंगे, एनडीए पूरा जीत जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लोकसभा का रिजल्ट जैसे हुआ था ना 40 में 39, इस बार 24 में 24 जीतेगा। और बाई इलेक्शन के पहले नहीं हुआ, औंधे मुँह गिर गया था ना विपक्ष, वही गिरने वाला है। कहीं कोई इफ बट का कोई सवाल ही नहीं उठता है। पटना से लेके 24 जगह पर एनडीए अलायंस भारी मतों से जीतने वाला है, इसमें कहीं दो मत नहीं। अच्छा, मुद्दा क्या नजर आ रहा है? क्या मुद्दा? विकास के लिए ये तो सबसे बड़ी बात ये है कि चुना हुआ प्रतिनिधि चुनेगा। अब मैं बताऊं, पहले आप पूछिए, चाहे वो नगर परिषद हो, नगर निगम हो या नगर पंचायत हो या पंचायत हो, एनडीए की सरकार जब आई, भारत के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए, तो पता कीजिए वो मुखिया से, पता कीजिए वो काउंसलर से, पता कीजिए नगर पंचायत के अन्य दूसरे लोगों से कि कितना इजाफा हो गया धन में। जहाँ पहले 5 से 10, मैं तो पुराना मेंबर हूँ, मुझे तो सब पता है, हर सरकार को मैंने देखा है, बहुत सारी सरकारों को देखा है। तो पहले 5 से 7 लाख रुपया एक पंचायत में एक वित्तीय वर्ष में आता था, वो बढ़कर 1 करोड़ रुपया हो गया। और नगर निगम में भी यही है, नगर पंचायत में वही है, नगर परिषद में यही है। तो ये तो मैं छोटा सा एग्जाम्पल दिया, ऐसे अनेक ताकत दिया एनडीए सरकार ने। पंचायतों में काम करने वाले जो लोग हैं, जो नीचे स्तर पर, जिनका हम तो काउंसलर भी रहे हैं ना, हमको तो पता है ना सब कुछ, तो ताकत भी दिया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जिसने ताकत दिया, जिसने विकास दिया, वो जनप्रतिनिधि अपने उसी प्रतिनिधि को चुनेगा जो जाकर के आपके विकास में सहायक भूमिका अदा करने का काम करे। ये माना जाता है कि चुनाव में धनबल बाहुबल का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। कौन? धनबल और बाहुबल का प्रयोग इस चुनाव में बहुत ज़्यादा होता है। वो तो नहीं पता है, अब देखिए क्या होता है। देखिए, हमने वोट डाल दिया है और वोट मतदान तो गुप्त होता है, और ये भी हमें मालूम है कि पूरे बिहार में एक तरफा नतीजा हम लोगों के पक्ष में आएगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इसी चुनाव में ऐसे हमने विधानसभा, लोकसभा में तो बहुत बार वोट डाला है और उसमें मोहर होता है, और बाद में तो ईवीएम आ गया। लेकिन एमएलसी के चुनाव में हमने पहली बार वोट डाला है, और हम सबको उम्मीद है कि हम लोगों के गठबंधन, कुछ प्रत्याशियों का आरोप है कि धनबल और बाहुबल का प्रयोग किया जा रहा है। कहीं दिख रहा है आपको धनबल बाहुबल? यहाँ तो निष्पक्ष चुनाव है। बिहार के नालंदा जिले के वेन प्रखंड कार्यालय में आज ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने मतदान किया। इस दौरान मंत्री श्रवण कुमार ने साफ कहा कि एनडीए के सभी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। विधान परिषद चुनाव में एक तरफा मतदान हो रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने राजद के द्वारा लगातार अपनी जीत सुनिश्चित कर उन्हें साफ कहा है कि वह 7 तारीख को 12 बजे तक चुनाव जीतने के बाद वह यही कहते रहेंगे कि जनादेश को स्वीकार किया जाए। जनप्रतिनिधियों ने जो जनादेश नए प्रतिनिधि को जनमत दिया है, स्वीकार है। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है आपकी पार्टी? 101%। यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ पर एक तरफा मतदान हो रहा है, और सिर्फ वेन ब्लॉक में नहीं, पूरे नालंदा ज़िले में एक तरफा रीना यादव के पक्ष में सब लोग मतदान कर रहे हैं, और रीना यादव भारी मतों से जीतेगी। 1-2 वोट इधर उधर कहीं पर हो रहा है किसी ब्लॉक में, बाकी सब एक तरफा वोट पड़ रहे हैं। राज्यों से भी सवेरे से अभी तक सूचना जो प्राप्त हुई है, उसमें सभी जगह पर एनडीए के उम्मीदवार
चुनाव जीत रहे हैं और भारी मतों से जीत रहे हैं। नीतीश कुमार जी का जो काम है, नीतीश कुमार जी का विज़न है, नीतीश कुमार जी की सोच है, उसके अनुसार ये त्रिस्तरीय पंचायतों के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं और उनको जो हमने सम्मान दिया है, उनको जो हमने अधिकार दिया है, इसको लेकर सभी जनप्रतिनिधि सजग हैं और सभी लोग एनडीए के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। आरजेडी लगातार अपने जीत के दावे कर रही है, कह रही है कि हम ही जीत रहे हैं और भारी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।